हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन डिपेंड है किस पे, ऑर्बिटल, नोड्स एंड नोडल प्लेन पे। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था नोड्स क्या होते हैं, नोडल प्लेन क्या होते हैं, इनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और ऑर्बिटल पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि द पी ऑर्बिटल आर डीजनरेट। पी ऑर्बिटल की डीजनरेसी क्या होती है। तो अगर हम पी ऑर्बिटल का देखते हैं तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6। और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 को हम कैसे फिल कर सकते हैं, 0 +1 और -1। तो ये कितना फोल्ड हो गया, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना फोल्ड हो गया, 1 2 3, 3 फोल्ड हो गया है। तो ये क्या हो गया, 3 फोल्ड इसकी डिजनरेसी। तो करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन दैट पी ऑर्बिटल हैज़। पी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल। जितना नंबर ऑफ एल होगा वही उसका नोडल प्लेन होगा। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी रहेगी, पी के लिए एल की वैल्यू रहती है 1। तो पी ऑर्बिटल में 1 नोड रहता है। करेक्ट आंसर रहेगा 2, 1 नोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट आता है स्पेरिकल। पी ऑर्बिटल स्पेरिकल नहीं होते, दिस इज रॉन्ग। सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैरेक्टर। हाँ, पी ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, तो ये है करेक्ट। फिर थर्ड ऑप्शन है कि पी ऑर्बिटल 5 फोल्ड डिजनरेट होता है। नहीं, पी ऑर्बिटल 3 फोल्ड डिजनरेट होता है। 4 आता है नो डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो पी ऑर्बिटल में तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कैरेक्टर। क्वेश्चन 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन 5f ऑर्बिटल। तो 5f ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। क्योंकि ये कितना फोल्ड होता है, ये होता है 7 फोल्ड डिजनरेट होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 14। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 5, द रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाइस्ट टू नॉन एज। तो स्पेस में वह रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, ऑर्बिटल। क्वेश्चन 6, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी इन एन ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन अबाउट। को फाइंड आउट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो वो होती है 95% होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3, 95% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ नोडल स्पेस इन 4s ऑर्बिटल इज। तो नोडल स्पेस को नोड भी बोलते हैं हम, और साथ में इसको रेडियल नोड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये तीनों में से कुछ भी आए तो हमें क्या करना है, नोड ही फाइंड आउट करना है। मतलब नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1। तो यहाँ पर 4s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू रहेगा 4, s का 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, और 1। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर पी एक्स ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के लिए हमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन देखना है। तो नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल। जितना उसका एल वैल्यू रहेगा नोडल प्लेन भी उतने ही रहेंगे। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ऑर्बिटल में पी एक्स ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 1 रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑर्बिटल विदाउट नोडल प्लेन इज। वो कौन सा ऑर्बिटल है जो कि विदाउट नोडल प्लेन होता है। सर रहेगा 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो l इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 1s। क्वेश्चन 10, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 4s ऑर्बिटल इज। तो नोड को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही है, n-l-1। n की वैल्यू यहाँ पर है 4, एल के लिए एस की वैल्यू होती है 0, -1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डी ऑर्बिटल हैज़ इट्स 4 लोब अलोंग द एक्सिस। कौन सा डी ऑर्बिटल है जो कि अलोंग द एक्सिस बना होता है, तो वो रहेगा d(x², y²। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन पी वाई ऑर्बिटल अलोंग द एक्स एक्सिस इज।
एक्स एक्सिस के साथ में पी वाई में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 13, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द ऑर्बिटल डी एक्स इन डी वाई प्लेन इज, डी वाई प्लेन में डी एक्स ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, तो वो भी होता है 0। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 0। क्वेश्चन 14 आता है कि द नंबर ऑफ नोड इन 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं। तो नोड का फॉर्मूला वही है n माइनस एल माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पर 3, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 माइनस 1। तो करेक्ट आंसर रहेगा 2, ऑप्शन 2 1 नोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ नोड एंड नोडल प्लेन इन 4f ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। 4p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं और नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। n की वैल्यू यहाँ पर है 4, p के लिए l की वैल्यू होती है 1 माइनस 1। तो नोड कितना होगा यहाँ पर 2 नोड। फिर देखते हैं नोडल प्लेन, p के लिए l की वैल्यू कितनी रहती है 1। तो नोडल प्लेन इज इक्वल टू l। तो l की वैल्यू 1, तो यहाँ हो गया इसका नोडल प्लेन 1 और नोड्स 2। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 16, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन डी ऑर्बिटल हैज़। तो डी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ नोडल प्लेन होते हैं। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल। तो डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। डी ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द शेप ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच एल इज इक्वल टू 1। तो एल इज इक्वल टू 1 मतलब कि कौन सा ऑर्बिटल हो गया, एल इज इक्वल टू 1 इज हो गया है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है, स्फेरिकल नहीं होता है, स्फेरिकल शेप होता है एस के लिए। डम्बल शेप होता है, तो हाँ पी के लिए होता है डम्बल शेप। डबल डम्बल शेप होता है डी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 डम्बल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हम पी ऑर्बिटल में भर सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 2। ये 3 फोल्ड होता है ना, तो एक ऑर्बिट में हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होते हैं, लेकिन एक 3 फोल्ड में से 1 फोल्ड में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द 2s ऑर्बिटल नोड अकर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। 2s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वह होता है 1.1 एंगस्ट्रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1 कि जो ये न्यूक्लियस होता है यहाँ से नोड के बीच का डिस्टेंस होता है 1.1 एंगस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3s ऑर्बिटल कंटेन डैश नोड। 3s ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, तो इसके लिए नोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 3, s का वैल्यू 0 माइनस 1। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 2 नोड्स होते हैं 3s के लिए। 1s के लिए होता है नोड 0, 2s के लिए होता है 1 और 3s के लिए होता है 2 नोड। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था, उसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन डिपेंड है। अगर उतना चैप्टर आप उतना ही जो ऑर्बिटल वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से अगर लर्न कर लोगे तो इतने क्वेश्चन आसानी से आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वांटम नंबर के साथ।